सबसे पहले मुश्किल अल्फाज और उनके मानी, उसके बाद मुकम्मल उर्दू तर्जुमा। आप उसे अपनी किताब पर लिख सकते हैं। Sustainable पायदार जो लंबे अरसे तक कायम रहे. Development Turkey. Goals अहदाफ मकासद. Objectives मकासद. Fostering फ़रोग़ देना बढ़ाना. Relevant मुतअल्लिक़ अहम. Susceptible हसास मुतासिर होने वाला. Impacts अथरात. Vulnerability कमज़ोरी. Diverse मुख्तलिफ मुतनव्विअ. Geography जोग्राफ़ी ज़मीन की साख़त. Extensive वसी लंबा. Prone ज़्यादा इम्कान रखने वाला. Climate related मौसमियाती से मुताल्लिक़. Glacial melt ग्लेशियर का पिघलना. Extreme heat शदीद गर्मी. Sea level rise समंदर की सतह का बढ़ना. Dependence इन्हिसार. Agriculture ज़राअत. Sensitive हसास. Precipitation बारिश या बर्फ़बारी. Exacerbates बढ़ाना मज़ीद ख़राब करना. Urbanization शहरी तरक्की. Infrastructure बुनियादी ढांचा. Climate induced disasters मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली आफ़ात. Heat waves गर्मी की शदीद लहर. Flooding सैलाब. Compounding मज़ीद इज़ाफ़ा करना. Mitigate कमी करना कम असर बनाना. Adapt खुद को ढालना. Exceeding तजावुज़ करना से ज़्यादा होना. Immense बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा. Intensity शद्दत. Greenhouse gas emissions वो गैसें जो गर्मी को फिंसाती हैं. Trap heat गर्मी को क़ायद करना. Atmosphere फ़ज़ा. Intense शदीद. Outpaced आगे निकल जाना. Urban heat islands शहर के इलाके जहाँ गर्मी ज़्यादा जमा होती है. Densely built up areas गंजान आबाद इलाके. Retain बरकरार रखना संभाल के रखना. Now let's start English translation. The Sustainable Development Goals SDGs established by the United Nations in 2015. Sustainable Development Goals पायदार तरक्याती मकासद established by कायम किए गए. The United Nations अक़वाम मुत्तहदा की जानिब से. In 2015 सन 2015 में पायदार तरक्याती मकासद जो अक़वाम मुत्तहदा की जानिब से सन 2015 में कायम किए गए थे include 17 global objectives aimed at fostering a better and more sustainable future. Include 17 global objectives 17 आलमी मकासद पर मुश्तमिल हैं. Aimed at fostering जन का मकसद है फ़रोग़ देना. A better and more sustainable future एक बेहतर और ज़्यादा पायदार मुस्तक़बिल. ये 17 आलमी मकासद पर मुश्तमिल हैं जन का मकसद एक बेहतर और ज़्यादा पायदार मुस्तक़बिल को फ़रोग़ देना है. Among these, SDG 13. Climate action is particularly relevant for Pakistan. Among these इनमें SDG 13 Climate action SDG 13 मौसमियाती इक़दाम is particularly relevant ख़ास तौर पर मुताल्लिक़ है. For पाकिस्तान के लिए. इनमें SDG 13 मौसमियाती इक़दाम पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर अहम है. A country that is highly susceptible to the impacts of global warming. A country that is एक ऐसा मुल्क जो highly susceptible to शदीद तौर पर मुतासिर होता है. The impacts of global warming आलमी हरत के असरात से. एक ऐसा मुल्क जो आलमी हद्दत के असरात से शदीद तौर पर मुतासिर होता है. Pakistan's vulnerability is largely due to its diverse geography. Pakistan's vulnerability पाकिस्तान की कमज़ोरी is largely due to बड़ी हद तक है. Its diverse geography उसके मुतनोर जोग्राफिया की वजह से. पाकिस्तान की कमज़ोरी बड़ी हद तक उसके मुतनोर जोग्राफिया की वजह से है. Which includes high mountain ranges, vast plains, and an extensive coastline. Which includes जिसमें शामिल हैं. High mountain ranges बुलंद पहाड़ी सिलसिले. Vast plains वसीआ मैदान. An extensive coastline एक तवील साहली परी. जिसमें बुलंद पहाड़ी सिलसिले, वसी मैदान और एक तवील साहली परी शामिल है. This geographic diversity makes the country particularly prone to a wide range of climate-related risks. This geographic diversity यह जोग्राफियाई तनव्वुअ makes the country बनाता है मुल्क को particularly prone to ख़ास तौर पर शिकार. A wide range of climate-related risks मौसम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ख़तरात का. ये जोग्राफियाई तन्नुआ मुल्क को मौसम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ख़तरात का ख़ास तौर पर शिकार बनाता है. Including glacial melt, extreme heat, and sea level rise. Including जन में शामिल हैं.
ग्लेशियल मेल्ट ग्लेशियर का पिघलना, एक्सट्रीम हीट शदीद गर्मी, सी लेवल राइज समंदर की सतह में इजाफा, जिनमें ग्लेशियर का पिघलना, शदीद गर्मी और समंदर की सतह में इजाफा शामिल हैं। Moreover, Pakistan's heavy dependence on agriculture. Moreover, उसके अलावा Pakistan's heavy dependence पाकिस्तान का शदीद इन्हिसार on agriculture ज़राअत पर, उसके अलावा पाकिस्तान का शदीद इन्हिसार ज़राअत पर है, a sector highly sensitive to changes in temperature and precipitation, a sector ईसा शाबा, highly sensitive to जो इंतहाई हिसास है, changes in temperature and precipitation दर्जा हरारत और बारिश में तब्दीलियों के लिए, ज़राअत ऐसा शाबा है जो दर्जा हरारत और बारिश में तब्दीलियों के लिए इंतहाई हसास है, exacerbates the country's vulnerability to climate change, exacerbates बढ़ा देता है, the country's vulnerability मुल्क की कमज़ोरी, to climate change मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से, ये पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से कमज़ोरी को मज़ीद बढ़ा देता है. The rapid urbanization of cities like Karachi and Lahore, the rapid urbanization शहरों की तेज़ी से शहरी तरक्की, of cities like ऐसे शहरों की जैसे Karachi and Lahore, Karachi और लाहौर, कराची और लाहौर जैसे शहरों की तेज़ शहरी तरक्की, coupled with inadequate infrastructure, coupled with के साथ मिलकर inadequate infrastructure नाकाफ़ी बुनियादी ढांचे, ये तेज़ तरक्की नाकाफ़ी बुनियादी ढांचे के साथ मिलकर further increases the risk of climate-induced disasters such as heat waves and flooding. Further increases मज़ीद बढ़ा देती है the risk of खतरा, climate-induced disasters मौसमियाती आफात का, such as heat waves and flooding, जैसे शदीद गर्मी की लौर और सिलाब, मज़ीद खतरा पैदा करती है मौसमियाती आफात जैसे शदीद गर्मी की लौर और सिलाब का. Compounding these challenges is the country's limited financial and technical resources. Compounding these challenges in challenges को मज़ीद पेचीदा बनाता है is the country's limited मुल्क का महदूद होना, financial and technical resources माली और तकनीकी वसाइल के लिहाज से. इन challenges को मज़ीद पेचीदा मुल्क के महदूद माली और तकनीकी वसाइल बना देते हैं, which hinder its ability to effectively mitigate and adapt to climate change, which hinder जो रोकते हैं its ability उसकी सलाहियत को to effectively mitigate and adapt मौअथर तौर पर कमी करने और मुताबिकत इख्तियार करने की to climate change मौसमियाती तब्दीली के साथ, जो मौसमियाती तब्दीली के साथ मौअथर तौर पर मुताबिकत और कमी की सलाहियत को रोकते हैं. Finally, with a population exceeding 220 million, finally आखिरकार, with a population एक आबादी के साथ exceeding 220 million जो 22 करोड़ से ज़ायद है. आखिरकार पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज़ायद है. Pakistan faces immense pressure on its resources and infrastructure. Pakistan faces Pakistan को सामना है immense pressure शदीद दबाव का on its resources and infrastructure अपने वसाइल और बुनियादी ढांचे पर, जिसके बाद पाकिस्तान को अपने वसाइल और बुनियादी ढांचे पर शदीद दबाव का सामना है, particularly in the face of ongoing climate changes. Particularly खास तौर पर in the face of के मुकाबल ongoing climate changes जारी मौसमियाती तब्दीलियों के, खास तौर पर जारी मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले में, these factors collectively intensify the effects of global warming in Pakistan. These factors collectively ये अवामिल मजमूरी तौर पर intensify the effects आतरात को बढ़ा देते हैं of global warming आलमी हदत के in Pakistan पाकिस्तान में. ये तमाम अवामिल मजमूरी तौर पर पाकिस्तान में आलमी हदत के अथरात को शदीद बना देते हैं, which are explored in detail below, which are explored जन की वदाहत की गई है in detail तफसील से below नीचे, जन की तफसील नीचे बयान की गई है. Rising temperatures and heat waves, बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गर्मी की लहरें. Given Pakistan's geographical diversity, पाकिस्तान की जोग्राफियाई तनों को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान की जोग्राफियाई तनों को मद्देनज़र रखते हुए, and rapid urbanization और तेज़ रफ्तार शहरी तरक्की के बाद, the country has seen a significant rise. मुल्क ने एक नुमायां इजाफा देखा है in average temperatures औसत दर्जा हरारत में over the past few decades. गुज़श्ता चंद दहाइयों में मुल्क के औसत दर्जा हरारत में नुमायां इजाफा देखा गया है. This trend is primarily due to
ये रुझान बुनियादी तौर पर उस वजह से है increased global greenhouse gas emissions के आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों का अखराज बढ़ गया है which trap heat in the Earth's atmosphere, जो ज़मीन के माहौल में गर्मी को कायद कर लेती हैं। ये रुझान दरअसल आलमी सतह पर बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की वजह से है जो ज़मीन के माहौल में गर्मी को कायद कर लेती हैं। As a result, Pakistan is experiencing नतीजतन पाकिस्तान को सामना है more frequent and intense heat waves, ज़्यादा बार आने वाली और शदीद गर्मी की लहरों का, particularly in urban areas like Karachi, खास तौर पर शहरी इलाकों में जैसे कराची, where rapid growth has outpaced infrastructure development, जहां तेज रफ्तार तरक्की बुनियादी ढांचे की तरक्की से आगे निकल गई है। नतीजतन पाकिस्तान में शदीद और बार बार आने वाली गर्मी की लहरों का सामना है, खास तौर पर कराची जैसे शहरी इलाकों में जहां तरक्की बुनियादी सहूलियात से ज़्यादा तेज हुई है। These rising temperatures are not just ये बढ़ते हुए दर्जा हरारत सर्फ नहीं है, a product of global patterns, आलमी रुझानात का नतीजा, but are exacerbated by local factors, बल्कि मकामी अवामिल की वजह से मज़ीद बढ़ गए हैं, such as urban heat islands, जैसे कि शहरी गर्मी के जजीरे, where densely built up areas retain more heat, जहां घने आबाद इलाके ज़्यादा गर्मी महफूज रखते हैं। ये दर्जा हरारत सर्फ आलमी रुझानात की वजह से नहीं बल्कि मकामी अवामिल जैसे शहरी गर्मी के जजीरे की वजह से भी बढ़ गए हैं जहां घने आबाद इलाके गर्मी को ज़्यादा देर तक महफूज रखते हैं। रिकॉर्ड खाया गया एक्सट्रीम इंतहाई पोसिस पैदा करता है बनाता है सिवियर शदीद एविडेंस्ड थेबित शद्दा resulted in नतीजा नकला enhanced बढ़ा हो concentrations मकदारें अर्तकाज combat मुकाबला करना management इंतज़ाम awareness आगाही campaigns महमत align हम आहंग होना extend फैलना crucial बहुत अहम feeding फराहम करना accelerated tease रफ्तार initially इब्तिदाई तौर पर threatening खतरा पैदा करना particularly खास तौर पर dependent inhisar करने वाला scarcity cult regenerate दोबारा बनना mitigate कमी लाना risks खतरात outburst अचानक पिटना framework मंसूबा बंदी का ढांचा preparedness तैयारी resilience बहाली की सलाहियत unpredictable गैर मुतवक्का yields पैदावार decline कमी locust attack ट्रेडी दल का हमला inundate तबूना ज़ेरी आब करना coastal erosion साखली कटाव thermal expansion गर्मी से फैला melting of polar ice caps ऑटबी बर्फ के टुपियों का पिघलना rehabilitation बहाली natural barriers quadraty recording biodiversity हयातियाती तनूर degradation बगाड़ habitat कुदरती मस्किन रहने की जगह species अक़साम अब हम तर्जमा शुरू करते हैं। In 2022 साल 2022 में Jacob Abad recorded ने रिकॉर्ड किया a temperature एक दर्जा हरारत of T2 C2 51 degree centigrade 124 Fahrenheit का among the highest सबसे बुलंद terrain in the world दुनिया में Dawn 2022 Dan 2022 मकमल उर्दू तर्जमा साल 2022 में जेकब आबाद ने 51 डिग्री सेंटीग्रेड 124 फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जो दुनिया के बुलंद तरीन दर्जा हरारत में शामिल है। Such extreme heat ऐसी शदीद गर्मी poses पैदा करती है severe health risks संगीन सेहत के खतरात as evidenced by जैसा के ज़ाहिर है the heat wave गर्मी की लहर in कराची में in 2015 साल 2015 में which resulted in जस के नतीजे में हुए over 200 deaths 1200 से ज़ायद अमवात BBC News 2015 BBC News
2000 वपैनजिदा मकमल आर्डू तर्जमा एसी शदीद गर्मी संगीन सेहत के खतरात पैदा करती है जैसा कि 2015 में कराची में आने वाली गर्मी की लहर से ज़ाहिर होता है जिसके नतीजे में 2000 से ज़ायद अमवात हुए। द प्राइमरी कॉज बुनियादी वजह of these heat waves इन गर्मी की लहरों की is the enhanced है बढ़ा हुआ greenhouse effect greenhouse author due to की वजह से increased concentrations ज़्यादा मकदार of greenhouse gases greenhouse गैसों की मकमल आर्डू तर्जमा इन गर्मी की लहरों की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस गैसों की ज़्यादा मकदार के बाद बढ़ा हुआ ग्रीन हाउस असर है। To combat these challenges इन challenges से निपटने के लिए पाकिस्तान has introduced पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाया है the heat wave management plan het वो management plan including early warning systems जिसमें इब्तदाई इंतबाही निज़ाम शामिल हैं and public awareness campaigns और आवामी आगाही मुहिमात as part of its efforts अपनी कोशिशों के तौर पर to align with SDG 13 SDG 13 के साथ हम आहंगी के लिए मकमल आर्डू तर्जमा इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान ने हेट वो मैनेजमेंट प्लान मुतारफ़ करवाया है जिसमें इब्तदाई इंतबाही निज़ाम और अवामी आगाही मुहिमात शामिल हैं ताकि SDG 13 के साथ हम आहंगी पैदा की जा सके। 3. Melting glaciers and water scarcity 3. ग्लेशियर्स का पिघलना और पानी की कमी The effects of global warming आलमी हद्दत के औतरात extend beyond urban heat waves शहरी गर्मी की लहरों से आगे तक फैल चुके हैं to the melting of glaciers in पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलने तक particularly those in the Himalayas and Karakoram ranges खुसूसन वो जो हिमालय और कराकोरम के सिलसिलों में हैं मकमल आर्डू तर्जमा आलमी हद्दत के अतरात सिर्फ शहरी इलाकों की गर्मी तक महदूद नहीं बल्कि अब ये पाकिस्तान में हिमालय और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों में ग्लेशियर्स के पिघलने तक फैल चुके हैं। These glaciers ये ग्लेशियर्स crucial for feeding the Indus River जो दरियाए सनद को पानी मुहैया करने में अहम है are melting at an accelerated rate तेज़ रफ्तारी से पिघल रहे हैं due to rising temperatures दरजा हरारत के बढ़ने की वजह से मकमल आर्डू तर्जमा ये ग्लेशियर्स जो दरियाए सनद को पानी फराहम करते हैं बढ़ते हुए दरजा हरारत के बाद तेज़ रफ्तारी से पिघल रहे हैं। The melting of these glaciers इन ग्लेशियर्स का पिघलना initially increases water flow शुरू में पानी के बहाव को बढ़ाता है leading to floods जो सैलाब का बायस बनता है but over time लेकिन वक्त के साथ it results in reduced water availability ये पानी की दस्तयाबी में कमी का सबब बनता है threatening agriculture and drinking water supplies जो ज़राअत और पीने के पानी को खतरे में डाल देता है। मकमल आर्डू तर्जमा इन ग्लेशियर्स के पिघलने से इब्तदा में तो पानी का बहाव बढ़ता है जो सैलाब लाता है लेकिन वक्त के साथ पानी की मकदार कम हो जाती है जो ज़राअत और पाने के पानी के लिए खतरा है। This problem is particularly acute in Pakistan ये मसला ख़ास तौर पर पाकिस्तान में शदीद है where agriculture is heavily dependent on the Indus River, जहाँ ज़राअत का इन्हिसार बड़ी हद तक दरियाए संद पर है, making the country vulnerable to shifts in water availability, जो मुल्क को पानी की दस्तयाबी में तब्दीलियों के लिए कमज़ोर बीना देता है। मकमल आर्डू तर्जमा ये मसला पाकिस्तान में ख़ास तौर पर संगीन है जहाँ ज़राअत बड़ी हद तक दरियाए संद पर मुनहसर है जिसकी वजह से पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। Over 30% of the ice 30% से ज़्यादा बर्फ In Pakistan's glaciers has already melted पाकिस्तान के ग्लेशियर्स की पहले ही पिघल चुकी है leading to reduced river flows जिससे दरियाओं में पानी का बहाव कम हो गया है। The Express Tribune 2020 Express Tribune 2000 वो बेस्ट मकमल आर्डू तर्जमा पाकिस्तान के ग्लेशियर्स की 30% से ज़्यादा बर्फ पहले ही पिघल चुकी है जिसकी वजह से दरियाओं में पानी का बहाव कम हो गया। The primary reason for this rapid melting उस तेज़ रफ्तार पिघलने की बुनियादी वजह is global warming आलमी हद्दत है which increases temperatures जो दर्जा हरारत को बढ़ा देती है causing glaciers to shrink जिससे ग्लेशियर्स सिकुड़ने लगते हैं faster than they can regenerate इतनी तेज़ी से कि वो दोबारा बन नहीं पाते
मकमल अर्दू तर्जमा। उस तेज रफ्तार पघलने की बुनियादी वजह आलमी हद्दत है जो दर्जा हरारत को बढ़ा देती है और ग्लेशियर्स को उस रफ्तार से सकड़ने पर मजबूर कर देती है कि वो दोबारा बन नहीं पाते। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान हैज़ इम्प्लीमेंटेड, पाकिस्तान ने नाफिद किया है, द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लॉफ प्रोजेक्ट, ग्लेशियाई झील के फटने से आने वाले सैलाब GLOF का मंसूबा अंडर SDG 13, SDG 13 के तहत फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जिसका जोर इब्तदाई वार्निंग सिस्टम्स बनाने पर है, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और हफाजती ढांचे तामीर करने पर है, टू मिटिगेट द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ग्लेशियल मेल्ट, ताकि ग्लेशियर्स के पिघलने से जड़े खतरात को कम किया जा सके। मकमल अर्दू तर्जमा। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान ने SDG 13 के तहजील और इफ मंसूबा नाफिद किया है, जिसका मकसद इब्तदाई इंतबाही निदाम और हफाजती ढांचा बिना कर ग्लेशियर्स के पिघलने से पैदा होने वाले खतरात को कम करना है। 4. Increased frequency of extreme weather events. 4. इंतहाई मौसमी हालात की बढ़ती हुई तादाद। As the effects of global warming intensify, जैसे जैसे आलमी हादत के अथरात शद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, Pakistan is also witnessing, पाकिस्तान भी देख रहा है, an increase in the frequency and severity, तादाद और शिद्दत में इजाफा, of extreme weather events, इंतहाई मौसमी वाक़ात की, such as floods, droughts and cyclones, जिसे के सिलाब, कहत और समंदरी तूफान। मकमल अर्दू तर्जमा। जैसे जैसे आलमी हद्दत के अथरात बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान भी सैलाब, खत और समंदरी तूफान जैसे इंतहाई मौसमी हालात की तादाद और शद्दत में इजाफा देख रहा है। द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जग़राफियाई तनों, combined with the pressures of rapid urbanization, तेज शहरी तरक्की के दबाव के साथ मिलाकर, and population growth और आबादी में इजाफे के साथ, makes the country particularly susceptible, मुल्क को ख़ास तौर पर हिसास बना देता है, to these climate-induced disasters, इन मौसमियाती आफात के लिए। मकमल अर्दू तर्जमा। पाकिस्तान की जोग्राफियाई तनों, तेज़ी से बढ़ती हुई शहरी आबादी और आबादी के दबाव के साथ मुल्क को इन मौसमियाती आफात के लिए ख़ास तौर पर हिसास बना देती है। The changing climate, बदलता हुआ मौसम, has disrupted weather patterns globally, दुनिया भर में मौसमी निज़ाम को मुताथर कर चुका है, leading to more intense rainfall, जिससे शदीद बारिशें हो रही हैं, and prolonged dry periods in Pakistan, और पाकिस्तान में तवील खशक अदवार। मकमल अर्दू तर्जमा। बदलते हुए मौसम ने दुनिया भर में मौसमी निज़ाम को मुताथर किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में शदीद बारिशें और तवील खशक मौसम देखने को मिल रहे हैं। For instance, मिसाल के तौर पर, the 2010 floods affected over 20 million people. 2010 के सैलाब ने 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को मुताथर किया, and caused economic losses estimated at 10 billion, और 10 अरब डॉलर के माशी नुकसानात का सबब बना। World Bank 2010, World Bank 2000 वदा। मकमल अर्दू तर्जमा। मिसाल के तौर पर 2010 के सैलाब ने 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को मुताथर के और 10 अरब डॉलर के माशी नुकसान का सबब बना। Resultantly, regions like Tharparkar, नतीजतन थरपारकर जैसे इलाके have been experiencing more frequent droughts, ज़्यादा बार कहत साली का सामना कर रहे हैं, which have exacerbated water shortages, जिससे पानी की अल्त में इजाफा हुआ है, and food insecurity, और ग़िज़ाई आदम तहफ़्फ़ुज़ में भी। मकमल अर्दू तर्जमा। नतीजतन थरपारकर जैसे इलाकों को बार बार कहत का सामना है, जिससे पानी और खुराक की उल्ट शदीद हो गई है। The increased frequency of these extreme weather events, इन इंतहाई मौसमी हालात की बढ़ती हुई तादाद, is largely due to changes in atmospheric conditions, ज़्यादातर फ़दाई हालात की तब्दीली की वजह से है, caused by global warming, जो आलमी हद्दत के बाद हुई है। मकमल अर्दू तर्जमा। इन शदीद मौसमी हालात की बढ़ती हुई तादाद ज़्यादातर आलमी हद्दत से पैदा होने वाली फ़दाई तब्दीलियों की वजह से है। In response, Pakistan has developed, जवाबन पाकिस्तान ने तैयार किया है, the National Disaster Risk Management Framework, कौमी आफात ख़तरा इंतज़ामी फ्रेमवर्क,
as part of its commitment to SDG 13. SDG 13 کے تحت اپنی وابستگی کے طور پر This framework enhances disaster preparedness. یہ فریم ورک آفات سے نمٹنے کی تیاری کو بہتر بناتا ہے and response mechanisms اور رد عمل کے نظامات کو بھی aiming to build resilience تاکہ کود برداشت پیدا کی جا سکے in vulnerable communities کمزور برادریوں میں مکمل اردو ترجمہ اس کے جواب میں پاکستان نے SDG 13 کے تحت قومی آفات خطرہ انتظامی فریم ورک تیار کیا ہے